टाइटल जो कैप्शन है वही बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे पूरा का पूरा इस एल्बम का, इस सिंगल का आइडिया आया? एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि कुछ कंट्री का सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा था अभी, तो मैंने भाई को बोला वही वीडियो में जैसा सीन है कि भाई मैंने कुछ लिखा हो आप बोलो, तो भाई भी बोले कि हाँ तू कुछ कर, मतलब तू कुछ लिख। तो मतलब मैंने ऐसी 4 लाइन लिखा था जो हुक है उसका, तो वो वर्ड्स था। पहले मैंने बोला कि इसको हुक बना देते, तो वो उसमें से एक वर्ड जो था सोने की चिड़िया, वो देश को रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर नाम और क्या होएगा। जैसे कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ सोशल कॉज के लिए हम लोग कुछ करते गए हमेशा से। जैसे सबसे फर्स्ट सॉन्ग था कैसा ये मंज़र में भी इससे ही रिलेटेड कि ये जो बीमारी आई, जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, ये क्यों आई है और क्या करना चाहिए, लोग इंसानियत भूल गए हैं, वो सब चीज़ों को लेके उसने लिखा है। मैंने खाली एक स्टोरी लाइन दिया था, पर जो स्टोरी लाइन दिया था मैं उससे काफ़ी अच्छे से इसने लिरिकली उसको वर्स में अपने उतारा, और ये काम बहुत ही अच्छा करता है सोशल कॉज पे। जो इसके इमोशंस ये उतारता है अपने कलम से, तो बहुत ही अच्छे करता है। तो मैं सोचा क्यों ना अभी जो देश की हालत थी, करंट सिचुएशन कोविड से अभी भी है, बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज वन, अपने जो भी फैमिली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको कई लोग खो दिए। तो उसके वो वजह से, वो दर्द के वजह से मैं सोचा, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव मेरे आसपास में भी मैं देखा कि इतने सब लोग, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो मैं सोचा कि उन लोगों के लिए क्यों ना कुछ लिखा जाए, जो एक नॉर्मल लोगों की जो थिंकिंग है, जो अभी जो बीत रही है लोगों पे, तो उस चीज़ को एक गाने के ज़रिए अब्दुल रहमान बहुत काफ़ी अच्छे से उतार सकता है। तो मैं इसको बोला कि इस पे तू कर, तो ये जो सोने की चिड़िया है उसके बाद इसने ये लिखा। बहुत मतलब उम्र से ज़्यादा सोच मुझे नज़र आती है जब मैं ऑक्सीजन की आपने कहीं बात की है, आपने जिक्र किया है कि मीडिया कैसे अपना रोल निभा रही है, जो निभाना चाहिए वो नहीं कर रही है। हाँ, उस बारे में वो कैसे आपको थॉट आता है कि यार ये सब पहलू बहुत जरूरी हैं? ये सब चीज़ें ऐसे है कि अनटोल्ड ट्रूथ है, मतलब जो बयान नहीं करी जाती है, जो चीज़ों को मतलब बोलने से लोग, मतलब ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें लोगों में अवेयर करना ज़रूरी है, कि लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। अब वो काम अगर नहीं कर रहा है कोई, तो हमको एज एन आर्टिस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है उस चीज़ को लोगों के सामने अपने आर्ट के थ्रू लाने का। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे गाने के थ्रू या मेरे लिरिक्स के थ्रू कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कुछ अच्छा, खासकर जब मैं ऐसे सोशल टॉपिक्स पे गाने बनाता हूँ। तो क्या आपको लगता है इतना बेबाकी से, इतने खुलेपन से एक आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हैं और अपनी जो फीलिंग है वो जाहिर कर रहे हैं, अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है सीधे। सीन ऐसा है कि मैंने ये लिखने के टाइम है ना, आपको बता दूं, मैं लिख तो लिया था, बट मैं लिखने के बाद है ना, मतलब लगातार सोचा, और सोचने के बाद मैंने जब उसमें काफ़ी करेक्शंस करा, तो मैंने ये भी सोचा कि मैंने इसमें बोला हूँ अडानी अंबानी जी रहे सुखी। मैंने क्या बोला, सब हंसी खुशी जी रहे, बट जो मिडिल क्लास और जो पुअर पीपल है, जो लाइफ उनकी गुजर रही है, वो एज कम्पेयर टू देम ज़्यादा टफ है। दे आर स्ट्रगलिंग। मतलब वो एक देखोगे आप भी अगर, तो देश का क्या हाल हो रहा है, मतलब जैसे लोगों को अगर देखोगे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस कि जो मतलब नॉर्मल पीपल है उनकी लाइफ थोड़ा सा टफ है, और जो मतलब थोड़ा है पैसे वाले उनकी लाइफ थोड़ा सही चल रही है। थोड़ा पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास फैमिली बची ही नहीं है आज के टाइम पे। सबकी हालत बहुत ख़राब है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे कमा रहे थे वैसे करके, मतलब इन लोगों की नौबत आ गई है पैसे मांगने की। तो ऐसी देश की हालत है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उन लोग और ऊपर जाते जा रहे हैं। सेकंड क्लास है, गरीब सेकंड क्लास बचे ही नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास बचे ही नहीं है। बहुत हालत ख़राब हो गई है देश की। और रोड साइड जो है उनका तो समझ लो डेथ्स पे, मतलब हॉस्पिटल में उनको ना बेड्स मिल रहे ना कुछ मिल रहे। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड चीज़ें रहती है। मतलब जब हर सुबह उठो और एक न्यूज़ देखो इन सब चीज़ों के बारे में कि कोविड से इतनी डेथ हुई, कोविड से हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिले, इससे ये हुआ वो हुआ, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिव लगता है वो चीज़ें। मतलब मन करता है कि अपने आर्ट के थ्रू कई लोगों में वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ मैं, तो मैंने उतारा था। अदनान, क्या आप मानते हैं कि ये एक पैगाम है इस सोने की चिड़िया के थ्रू पूरी आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को? ये उनकी आवाज़ नहीं है, कहीं आप ये मानते हैं कि ये उन्हीं की आवाज़ है, और आपने सिर्फ कि वो जो महसूस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो आपने शब्द
वही सोच के मैंने किया है, वही सोच के मैं जो लोगों की अंदर की फीलिंग्स है, लोग हिचकिचाते हैं पर बोलने से, क्योंकि आज आपको भी पता है ये गाने के निकालने से पहले भी बहुत लोग मना भी कर रहे थे, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, जिसका नाम भी लिया हम लोग उसको कुछ गलत नहीं बोल रहे। अडानी अंबानी जी रहे सुखी है, उसके जो लिरिक्स है, बिक गया देश मेरा सच्चाई छुपी, इंडियन गवर्नमेंट का क्या बचा हुआ है, आप खुद जानते हो कि क्या क्या बिक चुका है, क्या क्या हमारा है। तो ये सब ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी। बस नॉर्मल इंसान की जो फीलिंग है, जो अपने फैमिली मेम्बर्स खो दिए है, ये उन लोग की ज़ुबानी है, जो लोग दुख तकलीफ से जी रहे हैं, जो लोग एक टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे, पॉवर्टी से भुखमरी से मर रहे, ये उन लोगों की ज़ुबानी है। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गाना, किसको समर्पित करना चाहेंगे? समर्पित ऐसे तो मतलब ये चीज़ जो मैं बताया ना, जैसे नॉर्मल जो आम पब्लिक है, आम जनता के लिए, ये पूरा मतलब कंट्री के लिए इनडायरेक्टली ऐसा एक एज अ व्यूअर अगर आप देखोगे इस सॉन्ग को तो वो आप रिलेट भी करोगे और आपको मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ पता है कि जो जो लिरिक्स में है वो सारी चीज़ें सच है या झूठ है। एज ए व्यूअर्स को पता होता है वो सारी चीज़ें। तो जो अनटोल्ड, जिस तरीके से अब्दुल ने बोला अनटोल्ड चीज़ें, जब ये लिरिक्स हम लोगों को सुनाया था तो हम लोगों को भी एक वो एक्साइटमेंट आया था कि हाँ ये बातें तो सही बोल रहा है, ये कोई और नहीं बोल रहा है और ना ही ये चीज़ बाहर आई है। तो एज एन आर्टिस्ट जो फर्ज बनता है वो किया गया है। और एज अ व्यूअर अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट किया हो, तो वो आप लोगों को भी रिलेट करेगा। आप लोग सुनोगे उस गाने को तो सोने की चिड़िया, जस्ट दैट्स इट। अदनान, आपके फ्रेंड्स का, जो फैंस का, अब्दुल आपके भी फ्रेंड्स का क्या रिव्यू था ये गाने को लेकर के? क्या उनका क्या आपको कमेंट्स आए हैं कि आफ्टर ये गाने के रिलीज के बाद क्या रिस्पॉन्स है? इतना जल्दी और इतना मतलब अभी तक इसके जितने भी गाने आए, इसकी जो वीडियो की क्वालिटी से लेके, इसके ऑडियो से लेके, सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसके लिरिक्स भी कंपैरेटिवली गूज बम्स आ जाएंगे लोगों को, जो भी अगर फील के साथ सुनेगा तो उसको तो गूज बम्स आना ही है। और लोगों को बहुत ही पसंद आया है। 100 में से 99 पॉजिटिव कमेंट्स है, तो ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है। 99.9 पॉजिटिव है। मैं मेरे को मतलब मैं ऐसा है कि मैं जितने भी देख रहा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स ही दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसे और आर्टिस्ट चाहिए इंडस्ट्री में, और जो बाकी दूसरी चीज़ों में बिजी है लोग, उनको थोड़ा यहाँ भी तवज्जो थोड़ा देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। जो देश का हाल है, जो कंट्री का सिचुएशन चल रहा है अभी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये आगे फ्यूचर में अपने को इससे मतलब नुकसान होएगा, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। और देखा जाए तो अब्दुल, आपने ये जो सॉन्ग एक रियलिटी बेस्ड जो फैक्ट है, मतलब उसको कहीं ना कहीं आपने प्रदर्शित करते हुए ये गाना अपने बनाया, रैप सॉन्ग बनाया। तो इसका जो थीम है वो भी काफ़ी एक अलग तरीके से आपने बनाया, तो वो थीम देने का क्या मकसद था? और मेन ऐसा है कि मैं इस गाने में जो है मतलब मैं एक चीज़ मतलब एक चीज़ के ऊपर तो बात नहीं किया हूँ मैंने गाने में मैंने A to Z, मतलब अगर आप गाने को स्टार्ट टू एंड अगर आप देखोगे तो गाने में मैंने सारी अलग अलग चीज़ें जो अभी हो रही है कंट्री में उसके ऊपर बताया हूँ। तो मैं पूरी चीज़ों का मतलब जोड़ के अगर टाइटल बनाने जाऊँगा तो माइंड पूरा मेरा एकदम वो हो जाएगा, जंबल हो जाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि सोने की चिड़िया मतलब एक कंट्री पे पूरा जो करंट सिचुएशन है वो लिख देता, तो सोने की चिड़िया टाइटल दे दिया मैंने, सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अदनान, आपके भाई ये काफ़ी अच्छे रैपर है और अभी काफ़ी जगह उनका रैप सॉन्ग जो ट्रेंड करता है। अभी क्या आगे आपके व्यूअर्स को, फैंस को, आप दोनों भाई का फिर से एक और एक फ्यूचर म्यूजिक वीडियो दिखेगा या रैप सॉन्ग्स आप लोग दिखेंगे एक साथ फिर एक प्लेटफॉर्म पे? इंशाल्लाह इस पे और बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, लोगों को पसंद आएगा। वैसे तो देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है लोगों को, तो मिलेगा ज़रूर। अभी किस तरह का ऐसा कोई प्लान किए हो रैप सॉन्ग, क्या आने वाला है व्यूअर्स को, आप कुछ बताना चाहते हो? अभी तो कंसिस्टेंट होना है अब्दुल रहमान को थोड़ा सा। अभी लॉकडाउन की वजह से काम थोड़ा सा रुका हुआ है, इसको स्टूडियो बना के दे रहा हूँ। हम लोग इसके अनरिलीज सॉन्ग खुद सुन के एंजॉय करते हैं। हाँ, हम लोग जब ऐसे बैठते हैं, मेरे दोस्त लोग सब, तो हम लोग चिल करते हैं, तो मैं सबको सुनाता हूँ इसके अनरिलीज सॉन्ग। और अनरिलीज भी ऐसे है कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूव हो गया है अब्दुल रहमान, लिरिकली बहुत ही पावरफुल हो गया है। और इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगा मैं हर मंथ कैसे भी इसका एक गाना अच्छा आए इसके यूट्यूब चैनल। अब्दुल, ये रैप सॉन्ग्स तो आपका अभी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, आप अभी एक कौन सा एक फीचर, अगर कुछ एक अलग कुछ ट्रेंड लाना चाह रहे हो या क्या है अभी कुछ प्लान में आपके दिमाग में, कुछ है कुछ समथिंग न्यू या कुछ? मतलब हिप हॉप को लेके, रैप म्यूजिक को लेके
रैप म्यूज़िक को लेके मैं यही चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मतलब ऐसा कर रहे कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ मतलब कर रहे, तो मैं ये चाहूँगा कि वर्सेटाइल रहना बहुत ज़रूरी है अपने काम में, चाहे वो मतलब रैप आर्टिस्ट ही हो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, अपने काम में वर्सेटाइल रहना ज़रूरी है। जैसे अगर वो एक चीज़ कर रहा है एक टॉपिक पे, तो पब्लिक के लिए मतलब बहुत वो हो जाता है, मतलब एक ही चीज़ बोरिंग हो जाती है, तो तुमको अलग अलग चीज़ों पे मतलब कुछ कुछ चीज़ें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी अगर मैंने खाली पॉलिटिकल गाने नहीं बनाया हूँ, मैंने अगर धर्म और ये सोने की चिड़िया जैसे बनाया हूँ, तो मैंने मस्ती में नाचो जैसा भी बनाया हूँ। तो अलग अलग ऐसा मतलब वाइब देना चाहिए, ज़रूरी है वो चीज़। एज एन आर्टिस्ट आप लोगों का काम है, तो मैं देख रहा हूँ वो चीज़ की बहुत कमी है सीन में। मतलब आपसे पूछना चाहूँगा मैं सवाल, आप भी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है अदनान के, अब्दुल के, आपको पर्टिकुलरली गाना कैसा लगा, रैप सॉन्ग कैसा लगा? मैं इसके स्टार्टिंग से सारे गाने सुन रहा हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी है और राइटिंग वाइज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल दिखता है ना मुझे आने वाले टाइम में, इज गोना किल। ये चीज़ों को लेकर अगर इसको आप एक चीज़ बोल दो, एक कैटेगरी दे दो या कोई एक वर्ड बोल दो कि इसके ऊपर मुझे सॉन्ग चाहिए, इसके ऊपर तेरे क्या व्यूज़ है वो बता, तो वो उसको रैप में कन्वर्ट करके या वो जो भी वर्स में करके इतना क्लियरली और इतना अच्छा लोगों को समझ में उस तरीके से करता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड ही विल गो वेरी 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 फार। अब्दुल, क्या आपके रैप सॉन्ग्स को लेके अभी काफ़ी वायरल हुआ है, तो क्या आपको मूवीज़ के लिए या कोई एल्बम्स के लिए और कोई दूसरे तरफ से कोई ऐसे आपको ऑफर्स आए हैं क्या? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे अभी फ़िलहाल मुझे मेरे ही चैनल पे काम करना है। मतलब मैं चाहता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कि मैं पहले अपने ऊपर ज़्यादा काम करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि मैं भी थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होऊंगा, अपने चैनल को भी और धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। उससे क्या है मेरे अंदर और क्वालिटी वर्क दिखेगा मतलब आप लोगों को। नसीम भाई, ठीक है, एक बार कट करना सब लोग। चिड़िया नाम देने का क्या मकसद था आपका? सोने की चिड़िया ऐसा था कि जो हमारे भारत देश का जो नाम है ये सोने की चिड़िया के नाम से बहुत मशहूर है, तो ये टाइटल सोने की चिड़िया इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग ने काफ़ी सारी सिचुएशंस जो हो रही है कंट्री में, जो वो हम लोग ने सोने की चिड़िया की सारी सिचुएशन बताई, हम लोग ने देश की सारी सिचुएशन बताई, तो हम लोग ने इसलिए नाम उसका सोने की चिड़िया रखा है। और ये गाना डेडिकेट होता है जितने भी लोग कोविड के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो भी ये टाइम पीरियड में शहीद हुए हैं, जिन लोगों को भी जो लोग भी तकलीफ झेले हैं, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम फेस किए, पूरी फैमिली से लेके जो लोग डेथ फेस किए से लेके जो उनकी फैमिली तक के, ये उन लोगों के लिए हम लोग डेडिकेट किए ये सॉन्ग। सो बिग शाउट आउट टू देम, थैंक यू। अच्छा एक सेकंड कट रोलिंग। आज जो रिलीज हुआ है सोने की चिड़िया, तो उसके अगर आप 4 लाइन गुनगुना दो अपने दर्शकों के लिए। सोने की चिड़िया कैद हो चुकी, वक्त नहीं रुकता है जिंदगी रुकी, अडानी अंबानी जी ले सुखी, बिक गया देश मेरा सच्चाई छुपी। सोने की चिड़िया कैद हो चुकी, वक्त नहीं रुकता है जिंदगी रुकी, अडानी अंबानी जी ले सुखी, बिक गया देश मेरा सच्चाई छुपी। ये हुक पार्ट था, आगे वर्स भी है, आप लोग जाके यूट्यूब पे चेक करो, आपको पूरा गाना मिलेगा।